बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनमणि मातेश्वरी की। प्रथमान योग वर्णित महापुरुषों के जीवन से निज जीवन कल्याण के पथ पर अग्रसर हो, ऐसी प्रेरणा देने वाली चर्चाओं के क्रम में आवरण के अंतर्गत अंगारक कलाकार। अंगारक का अर्थ है अंगार के समान क्रोध करने वाला। उसका नाम अंगारक था। एक जौहरी सोनी जो मणियों को अंगूठियों में फिक्स करता था। एक राजा ने अपनी अंगूठी अंगारक को दी और अंगारक ने उस दिन मुनिराज के आहार की विधि मिली। बात चौथे काल की है, घबराना नहीं। 3 वर्ण के लोग मुनियों को आहारदान करते थे और उनमें परस्पर वैवाहिक संबंध होते थे। मुनिराज को आहार देने के बाद, आहार देते समय उसने वो अंगूठी रख दी, मणि रख दी। एक मोर उस रत्न को, मणि को निगल गया। मुनिराज के जाने के बाद उसने देखा अंगूठी में मणि मैंने यहीं रखी और ये मणि नहीं दिख रही यहाँ। ऐसा तो नहीं है कि वे मुनिराज कीमती मणि देख के चुरा ले गए हों। और उन्होंने बड़े चर्चा आदि के द्वारा पूछना चाहा। जब मुनिराज ने उनका आशय नहीं समझ पाए, शक के दायरे में आकर के उस अंगारक ने क्रोधावेश में मुनिराज को मारने के लिए लाठी उठाई और जैसे ही लाठी मारी, मुनिराज के न लग के ऊपर बैठी हुई मोर के गर्दन में लग गई और मोर ने वो मणि निगल दी। अब तो अंगारक के दुख का, गढ़ागुण का, पराश्रित भाव का ठिकाना नहीं रहा। पैरों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करें, मैंने आप पर एक तो गलत संदेह किया, बड़ा भारी पाप किया, मारने के लिए साधन जुटाया। अब महाराज मुझे क्षमा करते हुए कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराएं। मुनिराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि हे अंगारक, तुमने ऐसी मणियों को, अंगूठियों में रत्नों को जड़ा, लेकिन इस आत्मा का कल्याण तो इस रत्नत्रयमयी आत्मा को सजाने में होगा। इसके बिना तुम्हारा संसार का भाव भ्रमण छेदन होने वाला नहीं है। अंगारक ने मुनिराज की बात सुनकर के जिन धर्म अंगीकार कर लिया। जब राजा ने बुलाया, बोले महाराज मैंने अब लौकिक मणि रत्नों को जड़ना छोड़ दिया, अब मैं अपनी आत्मा को रत्नत्रय मणि से जड़ित कर रहा हूँ। इसी में दीक्षा धारण की है। इस कथानक से बोध लेना ये है कि जब जीव पर कोई अपराध बन जाए, उस अपराध की सही प्रायश्चित होता है जब जीव उस प्रकार के कृत्यों का त्याग करके आत्मकल्याण के मार्ग पर चले। दूसरी शिक्षा, क्रोध के आवेश में कोई कार्य नहीं करना चाहिए और विवेक शून्य होकर के कभी भी परमेष्ठी भगवंतों पर अपने मन में असुर भाव भी नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से वह अंगारक चैतन्य मणियों का कलाकार, अध्यात्म योगी बन गया। अगला नाम है अकृत पुण्य।
अकृत पुण्य धन्य कुमार की पूर्व पर्याय है, जिसने कभी पुण्य तो किया ही नहीं अपितु धर्मायतनों के उपकरणों को बेच के व्यसनों का सेवन किया, जिसका परिणाम हुआ कि वह निर्धन हो गया और गर्भ में आते ही पिता का मरण हुआ, पैदा होते ही नानी का स्वर्गवास हुआ। और इतना पुण्यहीन व्यक्ति कि दूसरे के बलभद्र के एक गांव के जमींदार के द्वारा दिए गए हाथ पर रखे सोने के सिक्के अंगार बन गए, दिया हुआ अनाज पोटली से गिर गया, भूखों मरने लगा। ऐसे अकृत पुण्य के जीवन से सीखने की बात यह है, कभी भी धर्मायतन के निर्माण सेवन, देव द्रव्य का अपहरण सेवन नहीं करना चाहिए और जीवन में कोई ना कोई दान पुण्य करना चाहिए। इस प्रकार से जीव को अकृत पुण्य से ये भी सीखने की बात है कि उसने मुनिराज को अपने हाथ से दान दे करके इतना पुण्य अर्जन किया कि देवगति जाकर के अगले भाव में वो धन्य कुमार पर्याय को प्राप्त हुआ। इस प्रकार की श्रृंखला में प्रथमानुयोग वर्णित जीवों के निमित्त से आत्म कल्याण के लिए सीख ग्रहण करने वाली चर्चाओं में जुड़े रहिए। जय तारण।